Namaskar to everyone. I am Anshna. Today I am going to explain you the second part of this chapter, understanding diversity. Like first part में हमने डिस्कस करा था कि डाइवर्सिटी होती क्या है, जैसे एक दूसरे से जो हमारी जो डिफरेंस है हम सब में, लाइक हमारे कल्चर को लेकर, हमारे रिलीजन को लेकर, ठीक है, इन सब चीज़ों में हमें बहुत डिफरेंस है। हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारा हम क्या खाते हैं, हमारा पहनावा है, हमारे वेयरिंग है, वो सारी चीज़ें, हमारी चॉइसेस हैं, वो सारे डिफरेंस होते हैं हमारे अंदर। ओके, तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था और एक स्टोरी भी हमने डिस्कस करी थी कि समीर 1 और समीर 2 कितना डिफरेंस है। कि समीर 1 जो था वो स्कूल जाता था, और समीर 2 जो था वो स्कूल नहीं जा पाता, और वो अखबार बेचकर, अपने न्यूज़पेपर को बेचकर अपनी सर्वाइव करता था, अपनी ज़िंदगी में लिविंग करता था। तो ये सारी चीज़ें थी। और समीर 1 जो था वो इंग्लिश अच्छी बोल लेता था, और समीर 2 को सिर्फ हिंदी ही अच्छे से आती थी। तो ये सारे डिफरेंस देखे तो ये हम देखते हैं कि दोनों के नाम तो सेम थे, लेकिन दोनों ही अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करता था। समीर 1 जो था वो हिंदू धर्म से बिलोंग करता था, जबकि समीर जो 2 था वो मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करता था। तो दोनों की रिलीजन अलग थी, ठीक है। एंड स्पीकिंग वाली जो लैंग्वेज थी, प्रोफेशन जो था वो डिफरेंट था। तो हमें डाइवर्सिटी हर जगह देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम पोम्स की बात करें, स्टोरीज़ की बात करें, तो उनमें भी हमें डिफरेंस दिखता है। लाइक कई पोम्स, लाइक जैसे हमारे इंडिया के सेक्रीफाइस पर है, तो हर एक पोम जैसे टीचर्स के बारे में है, तो हम पोम में भी अलग अलग डिफरेंस देखते हैं। स्टोरीज़ हैं, स्टोरीज़ कुछ स्टोरी टेलर भी अलग होते हैं, राइटर्स होते हैं वो भी अलग होते हैं। कुछ अपनी इमेजिनेशन, अपनी जैसे बचपन की कुछ कहानियों से कुछ इस तरह से लिखते हैं, कुछ सबकी अलग अलग चॉइसेस होती है, ये हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। ओके, देन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। तो यहाँ पर डिफरेंस अगर हम देखें तो अगर जैसे एक लिस्ट बना सकते हैं कि पीपल जो हैं ये फॉलोइंग चीज़ में किस तरह से डिफरेंस हैं। जैसे डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे, जिस तरह से हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, ठीक है। तो हम कई जने सिंगिंग करके, जैसे ठीक है, उनका जैसे भजन गाते हैं, हम जो होते हैं भजन होते हैं उनको गाकर ही अपने जैसे प्रेयर करते हैं। कुछ पीपल जो होते हैं वो जॉइन, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हिंदूज जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जॉइन करते हैं हैंड्स को और आइज़ क्लोज करके प्रेयर गाते हैं, ठीक है। कुछ जो पीपल जैसे मुस्लिम्स होते हैं, मुस्लिम में क्या होता है, जो मौलवी होता है वो लीड्स द प्रेयर को वो लीड करता है, और वो प्रेयर बुलवाता है, नीचे रो में वो बैठते हैं ग्राउंड पर, और इस तरह से वो अपनी नमाज अदा करते हैं। तो अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग करते हैं। ओके, तो डिफरेंट वे इन पीपल गेट मैरिड। अब मैरिड भी अलग अलग रिलीजन में अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे अलग कहीं जैसे हिंदू धर्म में एक दूसरे को माला पहनाई जाती है, ठीक है। अलग जैसे मुस्लिम्स में अलग बोला जाता है, बॉय एंड गर्ल कंफर्म कर देते हैं कि वो मैरिड है। क्रिश्चियंस में अलग होता है, तो हर एक रिलीजन में अलग होता है। जैसे ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग सेंस अलग होता है। तो आप अलग अलग रिलीजन का देखोगे, जैसे अलग अलग स्टेट्स का ही देख लो अपने इंडिया में, तो राजस्थान से लेकर जो हर एक अलग स्टेट है, ठीक है, उसमें आपको जो लोगों का पहनावा है वो देखने को अलग मिलेगा। लोग एक दूसरे से ग्रीट करते टाइम क्या बोलते हैं, ठीक है। झारखंड में जैसे अलग बोलते हैं, जोहर बोलते हैं एक दूसरे से जब भी वो मीट होते हैं, तो अलग अलग जगह अलग अलग बोलते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस लिस्ट में आप लिख सकते हो उन रिलीजन के कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, और किस जैसे है अलग अलग रीजन के लोग क्या क्या लैंग्वेज बोलते हैं, ग्रीट कैसे करते हैं एक दूसरे को। जैसे मिलते हैं, ग्रीट मतलब क्या होता है, जैसे हम एक दूसरे से ग्रीट करते हैं तो नमस्ते बोलते हैं, ठीक है, हमारे इंडिया में, ठीक है। ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बोलते हैं। एंड ऑफन दे वेंट इन द सर्च ऑफ न्यू लैंड्स। तो लोग बाग क्या करते हैं कि जो है न्यू लैंड पे क्यों जाते हैं, न्यू प्लेसेस ऑफ सेटल इन एंड न्यू एंड फॉर द पीपल ट्रेड विथ, मतलब खाने की तलाश में या किसी भी चीज़ के लैंड्स की तलाश में, या जहाँ पर उनको कंफर्टेबल हो ऐसे तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह गए, बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल। और ये बहुत लंबा टाइम लगा जिसने एक जगह से दूसरी जगह जाने में। वंस दे गॉट अ प्लेस, जब उन्हें एक प्लेस मिल गया और जब वो वहाँ पर रहने लगे, ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड मैनी अदर लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज दे वर फेमिन एंड ड्राउट, मतलब सूखा और अकाल जो पड़ जाता है वहाँ पर, बिल्कुल जैसा पानी नहीं रहता है, एंड दे कुड नॉट गेट इवन इनफ टू ईट। तो कुछ लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर सूखा अकाल पड़ गया था, और वहाँ पर अच्छे से खाने के लिए जो थे वो रिसोर्सेज नहीं थे वहाँ पर। एंड सम वेंट इन द सर्च ऑफ अदर
वाइल लेफ्ट बिकॉज देयर वॉज आर, कुछ लोगों ने इसलिए उस जगह को चुनी कि वहाँ पर वॉर वगैरह या युद्ध वगैरह होते थे। समटाइम्स एज दे बिगन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, कुछ लोगों ने अपने घर नए जगह जगह बनाने चल गए। पीपल बिगिन टू चेंज अ लिटिल एट अदर, दे मैनेज टू डू थिंग्स इन ओल्ड वेज। सो देयर लैंग्वेजेस, फूड, म्यूजिक, रिलेशन बिकम मिक्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू। मतलब उनकी जब वो एक जगह दूसरी जगह पे गए तो उन्हें नए लोग मिले, उनका कल्चर और उनका कल्चर कुछ मिक्स हो गया, तो उन मिक्सिंग ऑफ ओल्ड एंड न्यू, इसे हम बोल सकते हैं कि ओल्ड और न्यू जो चीज़ें हैं वो मिक्स होती गई। आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर, मिक्सिंग हो गई उनकी कल्चर्स की, एंड कम टू न्यू एंड डिफरेंट, और कुछ नई चीज़ें बन गई उससे। The history of many places show us how many different culture influences will have helped to shape life and culture there। मतलब हमें हिस्ट्री में अगर हम देखें तो हमें कई चीज़ें ऐसे देखने को मिलती है कि हमें उससे पता पड़ता है कि किस तरह से इन चीज़ों ने कितना मतलब उन चीज़ों में हस्तक्षेप करा है कि उनकी लाइफ को, उनके कल्चर को चेंज कर दिया है पूरा। एंड थस रीजन्स बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज, वो बिल्कुल यूनिक हिस्ट्री के कारण अलग बन गए, कुछ उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो गए। द डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स व्हेन द पीपल अडेप्ट देयर लीव्स इन जोग्राफिकल एरिया। तो वो अडेप्ट करते हैं अलग अलग जोग्राफिकल एरिया, मतलब अलग अलग जगह पर रहना चाहते हैं, इन विच दे लिव। मतलब हर, अगर आप देखोगे हर रीजन का, तो रीजन के अकॉर्डिंग भी लोगों की जैसे लैंग्वेज अलग होती है, उनका पहनावा अलग होता है, तो वो भी डाइवर्सिटी होती गई। तो वहाँ का लोगों का अलग एक पहनावा हो गया, एक खान पान हो गया। जैसे नॉर्थ इंडिया का फूड अलग हो गया, साउथ इंडिया का फूड अलग हो गया, जैसे माउंटेन एरिया है वहाँ पर फूड अलग हो गया, वहाँ का पहनावा अलग हो गया। तो इस तरह से अलग अलग मतलब रीजन के अलग अलग चीज़ें हो गई, उनमें डाइवर्सिटी हो गई लोगों में। एंड नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग, ईटिंग, हैप्पीनेस, इवन द काइंड ऑफ वर्क थी, मतलब वर्किंग में भी उनका डिफरेंस हो गया। जैसे इस रीजन में आपको है ना, जैसे अधिकतर जैसे सिटीज़ में अलग तरीके, हमें जैसे मोस्ट ऑफ द ऑफिस वर्कर्स रहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग लोग उनके है ना काम को लेकर भी, जैसे इस कैटेगरी के लोग ज़्यादा मिलते हैं, इस कैटेगरी के जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा मिलते हैं इस जगह पे, तो ऐसी चीज़ें बनने लगी। एंड इन सिटीज़ इट इज़ ऑफन टू ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल लिव्स आर टाइड to their physical surrounding, and this is because the city people seldom grow their own vegetable and meat। तो cities में क्या होने लगे, people अपने आप ही क्या often क्या करते, not often grow their vegetables and grain। मतलब स्लेंडम का मतलब नॉट ऑफन, मतलब अधिकतर लोग बाग क्या नहीं करते थे, वेजिटेबल और ग्रेन को बिल्कुल नहीं उगाते थे जो सिटीज़ होती थी। जबकि ये सारी चीज़ें क्या होने लगी, जो हमारा आज हम देखते हैं कि गांव में ही हमें खेती करने को दिखती है अधिकतर, तो वो सारी चीज़ें ये क्रिएट हो गई, क्योंकि वहाँ पर क्या है, प्रोफेशन अलग अलग हो गया लोगों का। जैसे किसान लोग जो हैं वो गाँव में ज़्यादा मिलने लगे, और अलग अलग प्रोफेशन, जैसे सिटीज़ में ये चीज़ नहीं करी जाती थी, तो ये सब होने लगे। इंस्टीड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाय ऑल फूड, मतलब वो मार्केट पे डिपेंड होने लग गए सारे फूड को और गुड्स को मतलब लेने के लिए। एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन व्हेन वी से द हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। मतलब हम क्या समझते हैं कि हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल जो ये जगह चेंज हो रही है, हमारी जो हिस्ट्री है वो किस तरह से प्रभावित करती है, किस तरह से इफेक्ट करती है हमारी डाइवर्सिटी ऑफ रीजन को। वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन टू पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री। मतलब हमारी कंट्री में दो जो पार्ट है, एक तो लद्दाख है और एक केरला है। उसको अगर हम देखें तो हमें इस चीज़ को ज़्यादा हम एनालाइज कर सकेंगे। लुक एट द मैप इन द इंडिया एंड द एटलस में अगर हम केरला और लद्दाख को देखते हैं तो हम 3 वेज है जिसमें ये डिफरेंट लगते हैं हमें। जैसे पीपल क्या खाते हैं, वहाँ पर पीपल जो हैं वो क्या खाते हैं, एंड वो क्लोथ्स दे वियर क्या पहनते हैं और किस तरह का वर्क करते हैं। तो लद्दाख जो है वो इज़ अ डेजर्ट है एक तरह का, लेकिन जो वो है वो माउंटेन्स में इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। एंड वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल। वहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल, मतलब डेजर्ट है ऑब्वियसली, तो एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है सिंस दिस इज डज नॉट रिसीव एनी रेन। वहाँ पर रेन नहीं होती है और इट इज़ कवर्ड इन स्नो फॉर लार्ज पार्ट ऑफ ईयर। मतलब अधिकतर जो फुल ऑफ द ईयर है वो वहाँ पर है ना स्नो कवर रहती है। एंड देयर आर फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन रीजन। मतलब बहुत कम ऐसे ट्रीज हैं जहाँ पर यहाँ पर
उगते हैं, वहाँ पर ग्रो करते हैं। एंड फॉर ड्रिंकिंग पीपल डिपेंड्स ऑन द मेल्टिंग स्नो, मेटलिक जो पिघलती हुई स्नो है उस पर जो समर सीजन में हमें मिलती है उस पर डिपेंडेंट है वो अपने वाटर पानी के लिए। और पीपल हेयर कीप शीप रखते हैं, वो भेड़ जो होती है इन दिस रीजन बिकॉज दे प्रोड्यूस पुष्मा वूल। तो वो है ना, वूल एक टाइप ऑफ वूल है, क्वालिटी जो वो वहाँ पर रखते हैं आप, तो उसी से अपनी सारी अर्निंग वो करते हैं। दिस वूल इज़ प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, तो उससे लॉट ऑफ मनी मिलता है, बहुत सारा पैसा मिलता है उन्हें। और द पीपल इन द लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल, तो कलेक्ट करते हैं इस वूल को जो शिप से मिलता है और उसे बेच देते हैं ट्रेडेड्स फॉर्म, जो भी व्यापारी आते हैं कश्मीर से उन्हें बेच देते हैं। तो इस शॉल्स को आर चीफली वुवन इन कश्मीर, तो कश्मीर में वुवन करा जाता है। तो बेसिक जो मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है वो इधर से ले लेते हैं वो लोग, और देन उसमें वो उस पर वर्क करते हैं, ठीक है। पीपल मीट जो ईट मतलब क्या खाते हैं वो मीट एंड जो मिल्क प्रोडक्ट्स है जैसे चीज़ बटर, ये सारी चीज़ें उन्हें ईजिली अवेलेबल होती है क्योंकि वो क्या करता है रेयरिंग भी कर लेते हैं इनका, ठीक है। जैसे गोट्स वगैरह हैं या काउस हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनके वो रेयरिंग करते हैं जिससे उन्हें इनकी जो चीज़ है बटर है इनकी कमी नहीं होती है उनकी। एंड बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स, मतलब ये डेजर्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि व्यापारी यहाँ पर आते नहीं हैं, जो बिजनेस है। इट वॉज कंसिडर अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासेस थ्रू विथ caravans and traveled to what is today called तिब्बत। तो ये जो है वो उनके लिए बहुत ही अच्छा है, जो कैरावंस आते हैं एक तरह की लाइक आप गाड़ी समझ लीजिए जिसे कैरी करा जाता है कार के थ्रू, पुल करा जाता है। तो इसमें हम गुड्स और जो है एनिमल्स को कैरी करके हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो वो जो आते हैं जिन्हें हम तिब्बत कहते हैं, तो जो कैरावंस कैरी टेक्सटाइल और स्पाइसेस भी, इसमें टेक्सटाइल और स्पाइसेस भी हम रख सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ होती है जिसे हम कैरी करते हैं, ठीक है, जिसमें हम टेक्सटाइल और स्पाइसेस भी रख सकते हैं, ठीक है। एंड रॉ सिल्क एंड कारपेट, ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं, तो यहाँ से गुजरती हैं। और ये जो बेसिकली इनका जो वूल होता है वो बेसिकली इनको ट्रेडर्स को बेचते हैं और इस तरह से अपना अर्निंग करते हैं। बुद्धिज्म रीच तिब्बत बाय लद्दाख, जो तिब्बत जगह है वो बुद्धिज्म जो थे वो लद्दाख के थ्रू ही यहाँ पहुँचे थे। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, इसे लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। एंड इस्लाम वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन, इस्लाम भी इंट्रोड्यूस हुआ इन दिस रीजन, मतलब इस टाइम पर। देन 400 years ago, 400 years ago, and there is a significant Muslim population here, मुस्लिम पॉपुलेशन भी बहुत है यहाँ पर। Ladakh has a very rich oral tradition of song and poems, तो यहाँ पर बहुत ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और पोम बोली जाती है, बहुत रिच है इसमें, अलग अलग पोम में और सॉन्ग्स बनाने में। एंड लोकल वर्जन ऑफ द बिसिन नेशनल एपिक केसर सागर आर परफॉर्म, केसर सागर एक तरह का एपिक वो परफॉर्म करा जाता है और गाया जाता है। ये मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों ही इसे गाते हैं इसे, ठीक है, ओके। एंड केरला नेक्स्ट है, जो केरला है जो कि साउथ पार्ट में, ये तो थोड़ा नॉर्थर्न एरिया हो गया, ठीक है। जो केरला है वो साउथ एरिया में है, साउथ कॉर्नर में इंडिया की। इट इज़ सराउंडेड बाय सी, समुद्र से घिरा हुआ है, और हिल्स ऑन द अदर। नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लॉव्स, कार्डिमम्स, ये जो हैं स्पाइसेस, जो मिर्ची है ना, काली मिर्च है, जो कार्डिमम्स इलायची है, और ये क्लॉव्स है, ठीक है, लौंग वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिलती हैं हमें। तो ये जो स्पाइसेस हैं वो मेड इज दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर द ट्रेडर्स, तो ये अट्रैक्टिव प्लेस बन गया ट्रेडर्स के लिए। जूइश एंड अरब ट्रेडर्स जो थे वो पहले आए थे, इसमें सबसे पहले आए थे। द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट एंड सेंट थॉमस इज बिलीव टू हैव हियर कम हियर नियर बाय 2000 ईयर अगो, तो ये सब आए थे 2000 ईयर अगो। एंड इट इज़ क्रेडिटेड विद द ब्रिंगिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी टू द इंडिया, मतलब क्रिश्चियन जो रिलीजन आया वो इन्हीं के थ्रू आया हमारे इंडिया में। एंड मैनी अरब जो ट्रेडर्स थे वो इस टाइम पे वो भी बहुत आए और यहाँ पर सेटल डाउन हो गए, ओके। इब्न बतूता who travelled here a little less than 700 years, मतलब 700 years से थोड़ा सा लेस देन आप समझ लो, उन्होंने एक तरह की बुक लिखी जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें डिस्क्राइब करी अबाउट द जो मुस्लिम्स कैसे रहते थे वहाँ पर, एंड से वेयर आर द हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी एंड द
पोर्तुगीज जो थे उन्होंने किस तरह से डिस्कवर करा कि समुद्र का जो रास्ता है और इंडिया की तरफ कैसे जा रहा है, इंडिया से यूरोप की तरफ किस तरह से जा रहा है। एंड व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विद हिज शिप हियर, मतलब यहाँ पर उन्होंने अपनी शिप क्या करी थी, लैंडेड करी थी। तो इस तारीख के बारे में उन्होंने बुक में उस ट्रेवलिंग के बारे में सारी चीज़ें लिखी है। बिकॉज ऑफ दिस various historical influence, people in Kerala practice different religions such as Judaism and Islam, Christianity, Hinduism, Buddhism। तो ये है ना जुडाइज्म जो ये रिलीजन है, इस्लाम है, क्रिश्चियन धर्म जो है, ये सारे अलग अलग रिलीजन के धर्म है जो वो इस समय ज़्यादा मतलब इसमें ग्रो हुए। तो बिकॉज ऑफ दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, इसके कारण ही पीपल जो केरला में थे उनको डिफरेंट रिलीजन मिले, मतलब अलग अलग धर्म मिले उन्हें, और वो उसमें काफ़ी उनमें ग्रो भी हुआ। द फिशिंग नेट हेयर यूज हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स, मतलब चाइनीज फिशिंग नेट्स की तरह होते जिसे हम चीना वाला कहते थे, ठीक है। इवन द यूटेंसिल्स जो बर्तन लिए जाते थे इस टाइम पर, जिन्हें हम फ्राइंग के लिए यूज़ में लेते थे, उन्हें चीना चट्टी कहा जाता था। एंड इट इज़ बिलीव डैट द वर्ड चीन कुड कैम फ्रॉम द चाइना। तो ये जो वर्ड है चीना चट्टी, उसमें चीन वर्ड है, वो चाइना से आया है। द फर्टाइल लैंड एंड द क्लाइमेट आर सूटेड फॉर ग्रोइंग राइस। तो ये जो लैंड थी और जो क्लाइमेट था वहाँ पर, तो वो राइस को ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छा था। एंड अ मेजोरिटी ऑफ पीपल ईट हेयर, जो इसलिए यहाँ पर क्या है मेजोरिटी, क्योंकि वहाँ पर फसल इसकी ज़्यादा होती थी, क्रॉप इसकी ज़्यादा होती थी राइस की, तो वहाँ पर मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या खाते थे, राइस, और फिश भी आसानी से मिल जाती थी क्योंकि सी एरिया रहता था। फिश और वेजिटेबल ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाई जाती थी। वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट, ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत डरते हैं, एक तो नॉर्थ में है और एक साउथ में है। दोनों जोग्राफिकल एरिया तो दोनों का बहुत ही डिफरेंस है, लेकिन हिस्ट्री जो है वो दोनों का सेम ही है, क्योंकि दोनों ही इन्फ्लुएंस हुए किसके बाद, चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स के थ्रू। एंड इट वॉज द जोग्राफी ऑफ केरला विच इज़ अलाउ फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस। तो इसमें स्पाइसेस का ज़्यादा होता था। द स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल दैट ड्रू ट्रेडर्स टू दिस, मतलब उधर क्या था कि लद्दाख में तो वूल के कारण ज़्यादा ट्रेडर्स उस तरफ अट्रैक्ट हुए, एंड यहाँ पर स्पाइसेस के कारण। एंड थस द हिस्ट्री एंड जोग्राफिकल आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन, एंड इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज नॉट मेरली अ थिंग ऑफ पास्ट। आवर प्रेजेंट लिव्स आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क। मतलब हमारी जो प्रेजेंट लीव है वो किस पे डिपेंड करती है हमारे, कि हम एक प्लेस से दूसरी तरफ जाते हैं और किस तरह से क्या करते हैं। विथ ईच मूव आवर कल्चर ट्रेडिशन, हमारे एक मूव से क्या होता है, हमारे जो कल्चर और ट्रेडिशन है, जैसे हम अलग जगह पे रहते हैं तो वहाँ का कल्चर और ट्रेडिशन थोड़ा सा तो हमें उसमें चेंजेस आ जाता है हमारे अंदर। और द वे ऑफ लाइफ, जो वे ऑफ लाइफ होती है हमारे जीने का जो तरीका होता है जीवन जीने का, वो स्लोली बिकम अ पार्ट ऑफ न्यू प्लेस। जहाँ पर हम रह रहे होते हैं वो उसका पार्ट बन जाता है, धीरे धीरे हम वहाँ की चीज़ें अपनाने लग जाते हैं। सिमिलरली इन आर नेबरहुड्स, जो हमारे नेबरहुड्स में जो होती है, जो हमारे क्लोज होती है सेवरल कम्युनिटीज़, तो उससे भी हमारे अंदर डाइवर्सिटी आती है। तो यही चीज़ इसमें बता रखी है। अब इसमें और क्या चीज़ें, जैसे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। अब यूनिटी क्या है डाइवर्सिटी में, इंडिया डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो इंडिया की डाइवर्सिटी है वो हमेशा एक स्ट्रेंथ मानी जाएगी, हमारी कमज़ोरी नहीं मानी गई है, कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है। व्हेन ब्रिटिश रूल इंडिया, जब ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल करा था तो वुमेन थे, मैन थे, वो डिफरेंट कल्चर और रिलीजन से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी हमने क्या करा, अपने इंडिया को आज़ाद करने के लिए जो फ्रीडम मूवमेंट्स थे, हमने जो आंदोलन करे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो अलग अलग बैकग्राउंड के थे, उन्होंने एक साथ डिसाइड करा कि हम लड़ेंगे, और वो दे वेंट टू जेल टुगेदर, और हम साथ साथ वो क्या गए, जेल गए, और दे फाउंड देयर डिफरेंट अपोज, मतलब डिफरेंट वेज उन्होंने तरीके अपनाए, उनके सब ब्रिटिश के ही खिलाफ थे। एंड इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस, वो सोचते थे कि ब्रिटिश क्या सोचते थे कि वो इंडियंस को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, अलग कर देंगे, क्योंकि वो अलग है, दे वर सो डिफरेंट, एंड देन कंटिन्यू टू रूल दैम, और वो उस पर रूल करेंगे, उस पर शासन करेंगे। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट,
हमारे लोगों ने ये दिखा दिया कि हम कितने ही डिफरेंट हो, येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन हम लड़ाई में एक दूसरे के साथ हैं, हम ब्रिटिश सरकार के बिल्कुल साथ हैं। तो उसकी याद में एक गाना जैसे इसमें है, डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड। तो ये गाना गाया गया, एक जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था उसके बाद। इन द मिडस्ट ऑफ हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस, द हंटर हैज drawn away every single flower, डू प्लांट अ फ्लावर इन अ डेजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड। तो एक प्लांट उगाया जाए तो हंटर तो कोशिश करते रहेंगे कि हमें क्या करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, एक हर एक एवरी सिंगल फ्लावर्स, हर एक फिंगर फ्लावर को। तो हमें क्या करना है, उस डेजर्ट में भी एक फ्लावर उगाना है, ठीक है। एंड हैविंग फॉलन टू बुलेट्स वी स्लिप इन, जो कि जलियांवाला बाग में हमें जितनी गोलियां हमने खाई हैं तो उसके बारे में बता रखा है। डू लाइट अ लैम्प, उसके लिए एक लैम्प जला जाए, ऑन द लवली ग्रेव ओ फ्रेंड द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड, मतलब हिंदू और मुस्लिम का जो ब्लड गिरा है उनके कारण जो जलियांवाला बाग हुआ था कांड। एंड डू सॉक और रूप इन दिस रिवर ऑफ ब्लड, जो रिवर जो खून की, मतलब एक तरह से एक नदियाँ बह गई थी क्योंकि इतने हज़ारों संख्या में लोग मर गए थे। एंड सम रोड्स इन जेल एंड अदर लाइफ इन ग्रेव्स, तो कितने जनों का खून बहा, कुछ जेल में चले गए, कुछ कब्र उनकी बन गई, ठीक है। एंड डू शेड अ फ्यू टीयर्स ऑफ, मतलब उनके लिए कुछ आंसू बहाया जाए और उनके, मतलब उनके लिए एक हमें एक याद करें उन्हें कि किस तरह से उन्होंने हमें क्या करा है, उन्हें भूलना नहीं है। डोंट फॉरगेट द डे ऑफ ब्लड, हमें उस डे को भूलना नहीं है जिस समय खून बहा था हमारे दोस्तों का, ठीक है। तो ये एक सॉन्ग है वो, दिस सॉन्ग वॉज संग आफ्टर जलियांवाला बाग मैसार्क। तो जलियांवाला बाग जो मैसार्क हुआ था, बड़ा सा जो कांड हुआ था जिसमें मैसार्क में बहुत हंड्रेड्स बहुत ही लोग बाग मारे गए थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा था, ओपन फायर ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड, मतलब फायर गोली चला दी थी लोगों के ऊपर जो कि बिल्कुल निहत्थे थे, पीसफुल पीपल थे, किलिंग मैनी एंड वॉन्टेड इवन मोर, बहुत सारे वॉन्टेड हो गए थे, बहुत ज़्यादा मैन, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख सब जने थे, रिच पुअर गैदर टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश। एंड दिस सॉन्ग वॉज कंपोज एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ ब्रेव पीपल। तो ये उनके सम्मान में ये गाना गाया गया, ओके। Songs and symbols are emerged during the freedom struggle, serve as a constant reminder of country's rich tradition of respect for diversity। तो जो हमारे जो सॉन्ग होते हैं, हमारे जो सिम्बल्स होते हैं, वो क्या हमें शो करते हैं, हमें ये बताते हैं कि हमें क्या करना है, स्ट्रगल करना है फ्रीडम के लिए। हमने जो स्ट्रगल करी है फ्रीडम के लिए, हमें याद दिलाती है कि हमारी कंट्री के लिए हमने क्या स्ट्रगल करी है हमारे लोगों ने। डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंटरफ्लैग, इंटरफ्लैग की स्टोरी पता है, व्हाट वाज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय द पीपल एवरीवेयर। तो जो कि उन्होंने जब आंदोलन करा, जो चीज़ उन्होंने लड़ाई करी, तो वो उस झंडे को लेकर ही, हमारे इंडियन फ्लैग को लेकर ही ये सारी लड़ाई उन्होंने करी है, ठीक है। तो हमें वहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को मिलती है कि उन्होंने उस झंडे को हमारे प्रोटेक्शन के लिए यूज़ में लिया। इन हिज बुक ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक है उसमें ये लिखा गया है, डिस्कवरी करी है कि ये खोज में लिखा है उन्होंने कि जो भारत है, हमारा जो इंडिया है, ये इंडिया यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड बट रेदर इट वॉज समथिंग डीपर विद इन इट्स फोल्ड एंड वाइडर टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वेराइटी नॉलेज एंड इवन एनकरेज्ड। तो उन्होंने कहा है कि जो भारत है हमारा, उसमें आपको बहुत सारी अनेकता मतलब बहुत सारे लोग रिलीजन मिलेंगे। तो आपको बाहर से तो दिखेगा ये सब अलग अलग है, रिलीजन अलग अलग है, लेकिन उसमें भी अगर आप अंदर से देखोगे तो आप गहराई से देखोगे तो ये अलग अलग चीज़ें, ये अलग अलग जो विश्वास हैं, हमारे प्रथाएं हैं, वो सारी जो हमारे जो फीलिंग्स हैं, वो सब एक हैं, उनमें भी एकता देखने को मिलेगी। तो विविधता में एकता देखने को मिलेगी, इनका मतलब है कि डाइवर्सिटी में भी हमें एक यूनिटी देखने को मिलेगी। तो हमें इसको क्या करना है, एनकरेज करना है, उसे प्रोत्साहित करना है, ठीक है। सो जो नेहरू जी हैं उन्होंने इस बारे में लिखा कि उन्होंने यही कहा, इसके इट वॉज नेहरू हु कॉइंड द फ्रेज, उन्होंने एक फ्रेज बनाया, यूनिटी इज़ डाइवर्सिटी, तो अनेकता में ही एकता है, टू डिस्क्राइब द कंट्री। उन्होंने अपनी कंट्री को ऐसे डिस्क्राइब करा, मतलब हमारे भारत को इस तरह से डिस्क्राइब करा। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने
इज़ अनादर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी फॉर इंडिया। उन्होंने नेशनल एंथम बनाया हमारे लिए, जो कि जन गण मन है हमारा। तो वो उन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस चीज़ के लिए बनाया, उन्होंने कंपोज करा। एंड व्हाट वेज डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब इट्स यूनिटी। वो भी हमें यही बताता है कि हमारी अनेकता में एकता है। हम कितने ही धर्म से बिलोंग करते हैं और कितने ही हम अलग हो, लेकिन हम सब जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, हम सब एक होकर उसका सामना करते हैं, जैसे कि हमने अपने फ्रीडम में करी थी। Okay, so this is your first chapter. In next class we will discuss the next chapter. Till then, bye bye.